नमस्कार दोस्तों बड़ा ही छोटा सा आसान सा एक सवाल है। इस भारत देश के भीतर संविधान है। इस भारत देश के अंदर संविधान के तहत कानून का राज है। हमारे देश के भीतर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि ज्यादा बड़ी संख्या में जिस भी राजनीतिक पार्टी से होता है, उस राजनीतिक पार्टी की सरकार बन जाती है। अब जनता जिस सरकार को बनाया, जिस सरकार को चुना, वो सरकार संविधान के हिसाब से देश में काम करे, कानून का लिहाज करे, या फिर ये कहे कि जिस जनता ने उसको चुना है, उस जनता के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने के लिए वह कानून को भी ताक पर रख दे, वो संविधान को भी हाशिए पर ढकेल दे। यानी ये कहे कि इस दौर में आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि देश में के संविधान ने तो सबको अधिकार दिया है। इस भारत देश के भीतर हर नागरिक को बराबर माना। तो ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक व्यक्ति को लेकर सत्ता अनुकूल हो जाए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर सत्ता का विरोधी मान बैठे, ये कैसे संभव हो सकता है। वही एक और सवाल होता है जब बाकायदा इस देश के भीतर संविधान के तहत कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। यानी ये कहे कि लोकतंत्र के तीन पिलर हैं, तो इन तीनों के अपने अपने अधिकार तो होने चाहिए। तो आज जरा इसी कड़ी में एक शानदार तरीके से, तथ्यवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक किताब को पलटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस भारत देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर जो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लिए किया, उस आधार के आसपास ऐसे बहुत सारे मामले इस देश में जुड़े हुए हैं जो आपको आज बेचैन कर देगी कि ये कैसे संभव हो जाता है। आपको इस बात को जान करके हैरानी होनी नहीं चाहिए कि 2014 के भीतर जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक फैसला लिया कि कुछ नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन सारे मुकदमों को वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि वह पॉलिटिकल सोच से ऊपर केस डाले गए थे। पॉलिटिकल सोच से केस डाले गए थे। सामान्य तौर पे कहेगा, जब कोई भी कहेगा आपके ऊपर जब केस हो गया तो आपके ऊपर पुलिस और अदालतों को चक्कर आपको लगाना ही पड़ेगा। जब केस आपके ऊपर दर्ज कर लिया गया तो फैसला अदालत को करना है। तो ये मौजूदा सरकार कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले नहीं सकती है। ये बात सही है, आप भी कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन 2014 के बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो उन्होंने भी एक फैसला लिया कि कई हजार मामले ऐसे पड़े हुए हैं जिन मामलों को लेकर के पॉलिटिकल तिक्रमों का सहारा लिया गया और उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। तो तमाम केस वापस लेना चाहते हैं। और उसके बाद राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राम नाईक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और केस पॉलिटिशियंस जो सत्ताधारी हो गए थे उनसे वापस ले लिए गए। अब कितने केस थे, कौन कौन लोग थे, जानकारी बाद में दी जाएगी, लेकिन सवाल तो आज का है। इसी समय में न्याय की प्रक्रिया के भीतर देश की अदालत तक कोई पहुंचे या फिर न पहुंचे, लेकिन सत्ता का खौफ और सरकार का डर होना चाहिए। और ये डर और ये खौफ कैसे पैदा होगा, इसके लिए बाकायदा एक कमाल की तरकीब बुलडोजर के जरिए उत्तर प्रदेश के भीतर निकाली गई। बुलडोजर के आश्रय न्यायिक प्रक्रिया इतनी तीखी और तेवर हो गई कि जो आरोपी है, यानी जिसके ऊपर शक है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल गया। तो ये जो दोषी है, दोषी तक बात बहुत कम पहुंचा, करीब करीब वो 2 से 3% तक ऐसे नजर आए। लेकिन सामान्य परिस्थिति के भीतर आरोपी जो है और अदालती कार्रवाई अभी तक चलनी है, लेकिन उससे हट करके एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर में ऐसा क्या कुछ हो गया कि बुलडोजर प्रेम ने हर उस आरोपी को घर का तोड़कर ध्वस्त करके बुलडोजर से करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के खौफ समाज के भीतर ये छाप जाए कि कोई ऐसी कार्रवाई आने वाले समय में नहीं करेगा। आपके मन में नहीं, बल्कि ये कहे कि इस भारत देश के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल बुलडोजर को लेकर के आए होंगे। बहुत सारे सवाल 2014 और 2017 के भीतर जब पॉलिटिशियंस ने अपने ऊपर से केस को कैबिनेट की बैठक में ही केस को वापस ले लिया, या फिर राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी करके एक सब केस को वापस करने की परिस्थितियां पैदा कर दी। उस समय भी सवाल बहुत सारे थे, इस समय भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस PR गवई, उनके सामने जमानत प्रोम्या हिंद ने बहुत साफ तौर पर याचिका दायर किया कि दरअसल बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
आज सवाल जवाब जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुए वह इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि जो ताकत भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर मुख्यमंत्रियों के हाथ में दी, उसके ऊपर एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह करके रोक लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि आरोपी तो दूर, आप यदि कोई दोषी भी है तब भी आप उसके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और हमने तय किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि हमने इस देश भर को लेकर के जहां पर भी बुलडोजर चल रहे थे सब पर ब्रेक लगे, हम एक गाइडलाइन इस भारत देश के लिए जारी करेंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कोई राज्य में कोई चुनी हुई सत्ता किसी के घर को ध्वस्त कर दे। बेटा आरोपी है, बाप का घर है तो भी नहीं, तो भी ध्वस्त कर दो। कैसे कैसे आरोप इस मौजूदा समय में निकल करके बाहर आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब पूरा दस्तावेज आया तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को देखकर भौचक्का रह गया कि ऐसी परिस्थितियों के भीतर जो जो आरोप जिन लोगों के ऊपर लगे पड़े हैं उसके भीतर बाकायदा पुलिस प्रशासन का काम क्या बचेगा, और अदालत के अंदर तो कोई कार्रवाई तो बचेगी नहीं। तो चट न्याय की जो प्रक्रिया एक ही झटके में कानून और संविधान को दरकिनार रखते हुए उत्तर प्रदेश के भीतर जो शुरुआत की गई थी उसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज बेचैनी छा गई, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही थी बुलडोजर के जरिए, जो पहला मुद्दा आपके सामने आया होगा उसमें सरकार ने कहा कि दरअसल किसी भी आरोपी के प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने जो अपराध किया, आरोपी तो अवैध कब्जों पर भू निर्मित एक्ट के तहत, जो चूंकि वहां पर म्युनिसिपल एक्ट कहते हैं, उसके तहत ही उसके ऊपर एक्शन लिया गया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को रपटना पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां हम अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मामले से जुड़ी हुई उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं जो ये कहने आए हैं कि इस भारत देश के भीतर में सत्ता और सरकारें कैसे काम कर रही है और एक खौफ समाज के लोगों के भीतर पैदा करती है। और हम इस बात पर चाहते हैं कि इस मामले से जुड़े हुए जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी सुझाव दें, क्योंकि हमको अब एक राष्ट्र के लिए एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। और यह भी आगे कहा कि कैसे संभव है कि किसी का बेटा यदि आरोपी है तो आपने उसके घर को ही गिरा दिया, पता चला कि वो पिता की कमाई से वो घर बना हुआ था। ये कार्रवाई का तरीका ठीक नहीं है। बात इतना ही भर नहीं है, हमने आपसे शुरुआत में ही जिक्र 2014-2017 का किया था। इस समय में उत्तर प्रदेश खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं। अब मुश्किल हालात ये नहीं कि मुश्किल तो इस दौर में ये भी है कि बीते चुनाव के समय में भी बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाया और कहा कि देखिए कितना शानदार काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यानी इस भारत देश के भीतर कानून से गवर्नेंस चल रही है या फिर नहीं चल रही है, उससे हट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को मान लिया और खुद को समझ लिया कि इस भारत देश के भीतर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यदि सत्ता के खौफ को आम लोगों तक पैदा अगर कर देता है तो वह सही है। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही होता है, क्या यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कि 2014 के बाद से इस भारत देश के भीतर नजर आने लगी, उसके भीतर इस देश में चुनी हुई सरकारों ने आंखें बंद कर लिया। और चूंकि यह कोई पहली प्रक्रिया नहीं है, 2017 से उत्तर प्रदेश के भीतर यह होते चला आया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के भीतर एक समय में ऐसा होता था जब बाबूलाल मौर्य जो थे वो नगर मंत्री हुआ करते थे और जब इनक्रोचमेंट उसको हटाना पड़ता था तो वो बुलडोजर लेकर के सड़क पे चलते थे, लेकिन सड़क पर वो चलते थे, उसके आसपास जो लोग अवैध अतिक्रमण किए हुए थे उनको गिराते थे, लेकिन उनकी पहचान बुलडोजर मंत्री के तौर पर उस समय पटाव मतलब 90 के समय की ये बात का जिक्र कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है, यहाँ पर है कि जो कुछ भी अपराध हुआ उस अपराध को लेकर के जो आरोपी है भेजो उसके घर पर और उसके ऊपर फिर कार्रवाई शुरू हो जाता है। बुलडोजर लेकर के तमाम सारे लोग पहुंच जाते हैं। मसला केवल बुलडोजर के तौर तरीकों भर का वही मसला है कि हम चुनी हुई सत्ता के भीतर और हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। आखिर इस ताकत के एहसास के तहत ही एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई जहां पर जो मन चाहे अपने आप को यदि सत्ता के अनुकूल पा रहा है तो उसको कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई कभी भी कर सकता है। और ये परिस्थिति हरियाणा के भीतर भी नजर आई, ये महाराष्ट्र के भीतर नजर आई जब दो लोगों को मारा पीटा जा रहा था। महाराष्ट्र के भीतर गौवंश का जिक्र हुआ, उसके बाद उनके खिलाफ जो आम लोगों ने कार्रवाई किया। स्थिति ये आई कि उस पर राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने बात को कह करके रखा
कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर के भीतर लगातार भय का राज स्थापित करना चाह रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद की परिस्थिति थी, जिसके भीतर बहुत साफ तौर पर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत के भीतर सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों के ऊपर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कुछ और बातें भी उन्होंने कहा है, उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले लगता है आज की जब इस बुलडोजर की प्रक्रिया के भीतर जब आपसे बात कर रहे तो उस पुरानी फाइलों को भी आज पलटने का शुरुआत किया और उन क्या सच में चुनी हुई राजनीतिक सत्ता अपने ऊपर का केस क्या वापस ले सकती है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दस्तावेज जो सामने आए, क्योंकि इस दौर में उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो आज इस बात की जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास हमने किया कि पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे की गई थी। तो दिसंबर 2017 के भीतर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ, जो अभी भी वहां के मुख्यमंत्री और कई और नेता, शुरुआती दौर में 13 नेताओं का जिक्र किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, केंद्रीय मंत्री शिव प्रसाद शुक्ला उनका नाम था, उसके अलावा 11 और राजनीतिक दल से जुड़े नाम थे। समीर कुमार सिंह थे, शिव प्रताप शुक्ला का जिक्र हमने आपसे किया, द्विवेदी जी थे, शंभू शरण सिंह जी, भानु प्रताप सिंह थे, ज्ञान प्रताप शाही थे, रमापति त्रिपाठी थे, शीतल पांडे थे, एक चंद्र कौशिक करके थे, उपेंद्र शुक्ला थे। तमाम इस पहले दौर का नाम है। इसके बाद और भी कई और मुकदमे टारगेट रखा गया, करीब 20,000 मुकदमे खत्म किए जाएंगे, क्योंकि तमाम मुकदमे जो है ये राजनीतिक वे में किया गया था। धरना प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें और इन तमाम सारी चीज को तोड़ने को लेकर के थे, उसको खत्म कर दिया जाए, ऐसे टारगेट किया गया था। अभी महज 4 दिन पहले की बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के ऊपर सालों पुराना मामला एक आया, जिसमें इसी तरीके के धरना प्रदर्शन और निसंगतता तोड़ने का आरोप उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। उनको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने उसको जमानत दे दिया उनको। ये पूरी प्रक्रिया एक ही झटके में गायब हो गई जब 2017 के भीतर उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है और 2014 में महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। अब यहाँ से एक ताकत, एक बल मिलता है कि हमें देश की जनता ने चुना है, राज्य की जनता ने चुना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अगर आप गौर कीजिएगा तो जिस समय इस भारत देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, उन्होंने भी रिटायर्ड जस्टिसों को यह कह करके धमकाया था या चिताया था कि चुनाव तो हमको लड़ना है, चुनाव तो आपको लड़ना नहीं है और हमारी जिम्मेदारी, आपकी क्या जिम्मेदारी है, तो आप हमको कुछ सिखाइए नहीं, आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे तो तब आपको हम बख्शेंगे नहीं। यानी एक हिसाब से कहे इस भारत देश के कानून मंत्री रिजिजू ने रिटायर्ड जज को चेताना शुरू कर दिया। एक खास कैटेगरी के जो जस्टिस जो इस देश के मुद्दों को लेकर के जो सवाल उठाते थे, उनको अपने तरीके से, बाद में ये अलग बात है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू बदल गए, किरण रिजिजू को हटना पड़ गया, लेकिन यह एक सोच निकल करके आई देश के भीतर, जिसने इस भारत देश के अंदर चुनी हुई सत्ता को वर्तमान समय में चेक एंड बैलेंस पसंद ही नहीं। चेक एंड बैलेंस इसलिए भी देश में पसंद नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक लंबी प्रक्रिया होगी और लंबी प्रक्रिया के तहत ये अक्सर ऐसा कहा जाता है कि न्याय यदि विलंब से मिले तो वह फिर वह न्याय नहीं होता है। और इस भारत देश के भीतर 5 करोड़ से अधिक मामले न्यायालयों के भीतर लंबित भी पड़े, यह भी एक सच है इस दौर का। अब इस राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर कोई भी चाहता है कि यदि न्याय मिल रहा है और न्याय देना है तो मैं ही दूंगा, और मैं अगर न्याय दूंगा तो मैं ही पुलिस की भूमिका में होंगी, मैं ही जुडिशरी की भूमिका में हूँ, क्योंकि देश की जनता ने हमें चुन रखा है, राज्य की जनता ने हमें चुन रखा है। तो एक परिस्थिति, इन परिस्थितियों के भीतर एक पल के लिए आप समझ के देखिए कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पहुंची बात, मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंची। ये प्रक्रिया भारत देश के अलग अलग जगहों को प्रभावित करती गई और बुलडोजर एक्शन के दायरे में न जाने कितने लोग कैसे आते चले गए। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर यदि आप तहकीकात कीजिएगा तो आपके सामने कई सारे सवाल एक झटके में उभरने लगेंगे, क्योंकि केस दर केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा हुआ था। उसके भीतर एक बात और सामने निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक और सवाल था कि जिसको आप आरोपी मानते हैं उस आरोपी को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं आप देते हैं। आखिर ये कैसी न्याय प्रक्रिया हो गई आपके द्वारा देश के भीतर। उसके भीतर यह भी कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, बचाव कर नहीं सकता है
आरोपी। एक ऐसा एक्शन जो मौजूदा सरकार को लगे कि सियासी तौर पर वह उसके अनुकूल है, लेकिन सवाल उठता है कि इस भारत देश के भीतर संविधान और कानून की चाहे धज्जियां कितनी भी उड़ रही हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्हीं सारे सवालों के दायरे में कहा कि आपकी पूरी कार्रवाई सही नहीं है। और नहीं क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामले पहुंचे थे उसके भीतर करीब करीब उनको जो पूरी कॉपियां सौंपी गई उसको जान करके हैरान मत होइएगा, 2000 से अधिक मामला, जबकि इस भारत देश के भीतर में 2017 के बाद से राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और कुछ राज्यों का और भी जिक्र है जहां जहां पर कुछ दंगे हुए थे, उन दंगों के आरोपी थे, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलना, उसके दायरे में असम भी आया, दिल्ली भी आया, गुजरात भी आया, तमाम अलग अलग राज्यों का जिक्र, पूरी पोट्री सुप्रीम कोर्ट के पास सौंपी गई। लेकिन समझना चाहिए कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया इस भारत देश के भीतर ऐसे चल कैसे पड़ी। तत्काल में जिक्र किया गया कि राजस्थान के उदयपुर के भीतर अगस्त 2024 10वीं का एक छात्र एक दूसरे छात्र से लड़ाई लड़ता है, एक छात्र चाकू मार देता है, वो घायल हो जाता है, पूरे शहर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाता है और 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक हुई। छतरपुर के भीतर मध्य प्रदेश के अंदर 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव किया जाता है। पथराव के लिए जो लोग उकसा रहे थे उसमें 3-4 भाई एक साथ थे जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया। उकसाने वाले भाइयों के घरों के ऊपर 24 घंटे के भीतर 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला मकान जो इमारत थी उसको जमीन में ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर जौन मुरादापुर के अंदर एक नवविवाहिता का अपहरण करने की कोशिश किया जाता है। अपहरण का विरोध करने वाले माँ बाप और भाई को गोली मार दी जाती है। उस अपहरण करने वाले के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। बरेली के भीतर 26 जून को, इसी साल 26 जून को सनी का एक जन्मदिन होता है। उसमें वो एक होटल को कहता है कि आप 150 रोटियां बना दीजिए, यानी ऑर्डर वो देता है होटल वाले को। जो होटल है वो मसाल होटल होता है, उसका मालिक जो है वो जिसान होता है। जिसान केवल 50 रोटी तब तक बना पाता है जो ऑर्डर का टाइम टेबल होता है, और एक ही झटके में दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि उधर पार्टी शुरू हो गई, इधर रोटियां कम पड़ जाती है। उसके बाद होटल का मालिक ज़्यादा बुलंद निकलता है और अपने तमाम जो कर्मचारी और जो भी लोग होटल में मौजूद रहते हैं वो उससे मिल करके वो सनी की पिटाई कर देता है। और उसके बाद पिटाई इस रूप में आगे बढ़ जाती है जब आरोपी जिसान के पूरे होटल पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यानी ये कहे कि एक ही झटके में न्याय हो गया। आखिर इस पूरे प्रक्रिया को कमलनाथ ने भी अपनाया था। कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ बहुत कम देर रहे लेकिन उन्होंने भी अपनाने का प्रयास किया। कमलनाथ एक ट्रायल कर रहे थे, 3 केसों में उन्होंने ट्रायल किया। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में आए तो उनको ये पूरा मॉडल बड़ा शानदार लगा। उसके बाद मोहनलाल यादव आए, वो भी इसी पटरी पर चल पड़े। जो जानकारी निकल करके आ रही है उसके भीतर ये कहा गया कि हजारों मामले मध्य प्रदेश के भीतर है। उत्तर प्रदेश के भीतर 2000 से ज्यादा मामलों का जिक्र किया गया और एक एक करके बताया गया कि कैसे, जैसे मध्य प्रदेश के भीतर 10 अप्रैल 2022 रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, पथराव कर दिया गया, दंगाई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उस मस्जिद जो वहाँ प्रसिद्ध मस्जिद है वहाँ सारे दुकानों के ऊपर वहाँ पे बुलडोजर चल गया। उसमें से कई सारे बुलडोजर जिनके घर पे चला वो लोग अदालत पहुंचे, उनको तो पता ही नहीं था उस दिन कहाँ पथरा हुआ, क्या हुआ। हम तो अपनी दुकान चला रहे थे, लेकिन एक ही झटके में न्याय मिल गया। मंडला के नैनपुर के एक गांव में 11 घरों के भीतर जो गौवंश का जो कुछ अवशेष मिले, सभी के ऊपर बुलडोजर चल गया, न्याय एक ही झटके में मिल गया। इसी प्रकार से एक पेशाब कांड आपको याद होगा, वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, प्रवेश शुक्ला ने, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था। उनके घर पर भी इतना दबाव बन गया कि बुलडोजर चलाना पड़ गया। आप कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर भी और उनके घर पर भी तो बुलडोजर चल गया, ये बात सही है, लेकिन दरअसल ये गैर कानूनी बुलडोजर की परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। लेकिन चूंकि कि हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नेता का जिक्र किया तो एक बात और जिक्र कर दे। प्रवेश शुक्ला ब्राह्मण समाज चाहते हैं, ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने एक चंदा इकट्ठा वहां किया, फिर से घर बन गया। पिता रामा शुक्ला ने अदालत पहुंची, अदालत ने पूछा क्या मामला है, अदालत ने सरकार से पूछा क्या मामला है, सरकार चुप।
ये पूरी प्रक्रिया ये बताती है कि इस भारत देश के भीतर का सिस्टम कैसे चल रहा है।